फिल्म की कहानी, एक हाई स्टेक्स चोरी और खतरनाक मिशन। जब अमीरों की लूट अमीरों से हो। वेनिस, एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस रात कुछ और ही खूबसूरत होने वाला था। एक खतरनाक चोरी। सुपर एक्सक्लूसिव ऑक्शन हाउस, जहां दुनिया के सबसे बड़े अमीर अपने पैसे को ऐसी चीजों पर फेंकते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। एक एनएफटी पेंटिंग, एक फर्जी डिजिटल आर्ट जिसकी कीमत 25 करोड़ से ऊपर जा रही थी। और इस भीड़ में था सायर्स और उसकी टीम, डटन, कमला, मैग्नस, मसून और ल्यूक। सायर्स एक ऐसा चोर जो सिर्फ अमीरों को ठगता है, क्योंकि गरीबों के पास चुराने के लिए कुछ होता ही नहीं। और इस बार उसका निशाना सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, वह पुलिस, माफिया और टेक्नोलॉजी तीनों को ठेंगा दिखाने वाला था। लेकिन हर हीरो के पीछे एक विलेन होता है, और यहां विलेन थी इंटरपोल की सबसे तेज तर्रार ऑफिसर, जिसे सायरस से नफरत थी, या शायद कुछ और। ऑक्शन और पहली चोरी। जब चोर खुद खरीदार बने। ऑक्शन हाउस में साइरस खुद 2.5 करोड़ की बोली लगाता है। हाँ, खुद। ताकि पेंटिंग के असली मालिक को अपने यार्ड पर बुला सके, और फिर बूम, चोरी प्लान के मुताबिक हो सके। लेकिन एबी को शक हो जाता है, और साइरस के बारे में शक करना मतलब खुद को फेलियर मान लेना, क्योंकि वह कभी पकड़ा नहीं जाता। लाइट्स, धमाका, पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल जाता है, और इसी बीच मैग्नस पेंटिंग उड़ा ले जाता है। अब पुलिस, सिक्योरिटी और कैमरे सबके सब गधे के सीन की तरह गायब। और एनएफटी ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ तक पहुंच चुका था। लेकिन असली मजा अभी आना बाकी था। एबी और इंटरपोल, जब सिस्टम भी क्रिमिनल से मदद मांगता है। इंटरपोल की टीम हेक्स के साथ मिलकर शहर के सबसे खतरनाक माफिया जर्गन लार्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। लार्स एक साइकोपैथ जो शहरों को बाढ़ में डुबोकर पैसे कमाने का धंधा करता था। इस बार वह जेटन सोना दूसरी माफिया को देने वाला था, ताकि वह और भी बड़ी तबाही मचा सके। लेकिन यह डील रोकने के लिए पुलिस को भी एक क्रिमिनल की जरूरत थी, और वह था सायर्स। सायर्स से मदद मांगना, प्यार, धोखा और एक डर्टी सीक्रेट। एबी, जो सायरस को पकड़ने की कसम खा चुकी थी, अब उसके पास हेल्प मांगने आई थी। सायरस, तू मेरी जान की दुश्मन थी ना, अब पुलिस को चोरों की जरूरत पड़ रही है। एबी, तूने पेरिस में मुझे धोखा दिया था। साइरस, अरे साली, वो धोखा नहीं था, रोमांस था। तुमने 5 दिन गिने, मैंने सेटअप, प्यार में भी डीलिंग करोगी। बातों बातों में ए बी के इरादे साफ थे। उसे साइरस की मदद चाहिए थी, और साइरस के पास एक मौका था, हीरो बनने का, या फिर सबसे बड़ा विलेन बनने का। गोल्ड चोरी की योजना, जब स्काई क्रूज मौत की सवारी बने। प्लान सिंपल था, लेकिन साइरस की टीम के लिए सिंपल का मतलब मौत से कम नहीं था। 1. स्काई क्रूज के ट्रैकिंग सिस्टम को हैक करना था। 2. डुप्लीकेट प्लेन बनाना था, ताकि असली वाला गायब लगे। 3. गोल को उड़ा ले जाना था, बिना किसी को पता चले। अब काम मिला था कमला, मसून और मैग्नस को, और ये टीम थी प्लेग जैसी, एक बार लग गई तो हटाना नामुमकिन। गोल्ड चोरी का मिशन, जब प्लेन आसमान में और साजिश जमीन पर। प्लान परफेक्ट था। टीम बिजनेस क्लास में थी, और लार्स के गुंडे इकोनॉमी में। मसून ने कैमरे हैक किए, मैग्नस ने लॉक तोड़ना शुरू किया, और साइरस और एबी एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे अभी किस कर देंगे या फिर एक दूसरे को मार देंगे। तभी अचानक ल्यूक ने धोखा दे दिया। ये वही पल था जब प्लेन में आग लग सकती थी, और आग से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। फाइनल एक्शन, जब प्लेन का फर्श ही गायब हो गया। फाइट शुरू। लार्स के गुंडों ने हमला किया, साइरस और मैग्नस ने जवाब दिया। कमला ने स्काई क्रूज का फ्लोर तोड़ दिया, और सोना नकली प्लेन में ट्रांसफर होने लगा। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी हैरी, वो हैंडीकैप हैकर, ने धोखा दे दिया। हैरी, अगर मैं मरा तो सब मरेंगे। साले, मरेगा तो तू ही। और अगले ही पल साइरस ने उसे धक्का देकर फ्लाइट से बाहर फेंक दिया। अंतिम मोड, जब साइरस फिर से सबको धोखा देकर चला गया। प्लेन लैंड हुआ, पुलिस आई, और सबको लगा कि मिशन पूरा हुआ। लेकिन एबी को तभी समझ आया, साइरस ने असली सोने का कुछ हिस्सा चुरा लिया था। हेक्स, तूने हीरो बनने की जगह फिर से चोर बनना चुना। साइरस, हीरो बनकर दुनिया बदलती है, लेकिन चोर बनकर खेल अपने हिसाब से खेला जाता है। एबी, अब की बार तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले भी यही बोला था, बेबी। कहानी यहीं खत्म, लेकिन साइरस का खेल अभी बाकी था। निष्कर्ष, जब क्रिमिनल्स भी इमोशंस से खेलते हैं,
मजा आया तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वरना तुमसे बड़ा गुनाह हो जाएगा।